तो कंट्रोल रूम की चाबी है आपके पास? है ये चला तो नहीं सकते हैं अभी आप इसको? चला सकते हैं इसको। इसको चला के जरा सा एक बार हमको देखना है। दर्शक अगर देखेंगे तो जानेंगे किस तरीके से डैम काम करता है। तो इस वक्त जो है बिलवा डैम पर हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं बिलवा डैम का निर्माण जो है वो हो चुका है लगभग करीब। इसमें 6 गेट हैं। अभी आप ही के देख रेख में है। इधर आ जाइए। कितने गेट हैं इस डैम में? सर इसमें 6 गेट है। 6 गेट बनाए गए। और 6 इमरजेंसी गेट है। यानी 12। काफी बड़ा है ये एरिया। अगर देखा जाए तो कितना होगा इसका? 140 मीटर है। 140 मीटर है जी। इसको बनाने में सर 1 साल लगा। लोग तो कहते हैं 2017 से इसका निर्माण को अलग बना, ये अलग बना। दोनों अलग अलग कंपनी बनाया। इसको तो बहुत जल्दी बनाया गया। सर एक कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम से पूरा वो होता है, ऑपरेट होता है। कंट्रोल रूम से ऑपरेट। तो तो कंट्रोल रूम की चाबी है आपके पास? है ये। अच्छा, तो हम चलेंगे कंट्रोल रूम में, हम दिखाएंगे। अब चला तो नहीं सकते हैं अभी आप इसको, अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं इसको। इसको चला के जरा सा एक बार हमको देखना है। दर्शक अगर देखेंगे तो जानेंगे किस तरीके से डैम काम करता है। तो प्रॉपर ऑपरेटिंग आप ही कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमको बताइए, ये जो जा रहा है इधर, ये यहाँ से उस नदी से कटेगा और इधर जो है नया नदी का निर्माण किया गया। जी। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये बिलवा से मीनापुर जाएगा। मीनापुर मुजफ्फरपुर। जी, ये लिंक चैनल इसका नाम है। लिंक चैनल इसका नाम है और उसका ये जो है कंट्रोलर है ना? जिसको हम आम भाषा में डैम बोलते हैं। डैम तो इसका नाम नहीं है, इसका नाम हेड रेगुलेटर है। अच्छा, हेड रेगुलेटर। आम भाषा में ज्यादातर इसको डैम। हाँ, लोग डैम के नाम से जानता है। तो हेड रेगुलेटर जो है बन करके पूरी तरह से तैयार है। हम आपको ऊपर से पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा कि एक तरफ डैम के उधर साइड अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो काफ़ी विशाल नदी है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। और दूसरी साइड आप देख रहे होंगे डैम का, जिसका नया निर्माण किया गया है नदी का, जो यहाँ से शिवहर से होते हुए मुजफ्फरपुर, मीनापुर, बागमती नदी में, ये गंडक नदी में जो है ये जोड़ दिया गया है। ये लिंक नदी इसको बोला जाता है, लिंक चैनल। इसके बनने से जो है शिवहर के इस एतराफ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से कटाव हो रहा था, कटाव होने से भारी तबाही मचती थी, इसके बनने से ये तबाही पर कुछ न कुछ जो है अंकुश लग सकता है। 2-3 कंपनी इस काम को छोड़ के चला गया। बाद में एक बैनाथ निर्माण जहानाबाद का कंपनी है, वो आया तो पुल बनाया। उसके बाद हार्डवेयर को काम मिला तो मैकेनिकल का काम। एक गेट जो देख रहे हैं, गेट, एक कंट्रोल रूम, सब हार्डवेयर बनाया है। तो हमको ये बताइए कि काम क्यों छोड़ के चली गई? क्या कोई रिश्वतखोरी की मांग हो रही थी या फिर यहाँ पर कोई और बात थी? कंपनी क्यों चली? साउथ इंडिया का सर कंपनी था। उसको यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ तो उस टाइम हम यहाँ थे नहीं। क्या नाम है आपका? मधु सिंह। अच्छा मधु भाई, कुल मिलाकर के हमें ये बताइए कि ये डैम बनने से सुविधा मिलेगी? हाँ, एकदम मिलेगा। यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गांव में जो ये गांव है, ये सारा बिलवा गांव है। जी। तो बिलवा से नरकटिया जाने के लिए कोई मुख्य सड़क नहीं है? जी, मुख्य सड़क नहीं है। किसी कंपनी को काम मिला है सर, लेकिन भूमि अधिग्रहण की वजह से वो काम पेंडिंग में लटका हुआ है। रास्ता के लिए ये डैम जो बना, डैम की शुरुआत, बनने की शुरुआत कब से हुई थी? आप यहाँ के लोकल हैं। जी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी डैम? 2016-17 से हुई थी। ये जो नदी आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये नदी तो नेपाल के रास्ते से होकर आती है। जी। काफी विशैला है। बहुत विशैला है। जब ये अपना विशाल रूप धारण करती है तो फिर हम लोगों को तबाही नजर आता है। बहुत सारे हम जब से होश हुआ तब से हम देख रहे हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। अभी तो थोड़ा काम हुआ है तो सही है। इस तरफ आप गाड़ी से आ नहीं पाते, यहाँ ऐसा स्थिति हो जाती थी। बहुत बुरा, बहुत बुरा, पैदल चलना मुश्किल हो जाती थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये मैं चला अभी शिवहर से,
शिवहर शहर से होते हुए लगभग 10-12 किलोमीटर के बाद बांध पे मैं चढ़ गया। और बांध पे जब मैं चढ़ा तो देखा कि पूरा बांध काफ़ी उखड़ा हुआ है, काफ़ी बर्बाद स्थिति में नज़र आ रही है। काफ़ी बांध पे दोनों साइड में देख रहे हैं कि मिट्टी का ढेर रखा हुआ है, तो कहीं बालू वगैरह। तो ये कैसे हुआ? मतलब ये तो बारिश होती है तो कटाव होती है, हर साल काम होती है, रिपेयरिंग होती है। यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के सांसद हैं या यहाँ की जो सरकार है प्रॉपर, इस पर कोई निगाह नहीं है। विधायक का तो बातें छोड़ दीजिए, हम्म। वो तो जैसे लोग भोले बाबा का दर्शन हो जाएगा, उनका दर्शन नहीं हो, विधायक का दर्शन नहीं होगा। ऐसा है, हम लोगों को देखे हुए कितना वर्ष हो गया। शिवहर में आते हैं तो फेसबुक पे ही होता है कि आ रहे हैं। विधायक जी आ रहे हैं, और शिवहर से कहाँ जाते हैं, किनके दरवाजे पे जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कोई जनता को पता नहीं। जनता अगर आप आमने सामने होइएगा, रूबरू होइएगा, तभी तो अपना परेशानी सुनाएंगे। आप तो जन सेवक हैं। सारे जमीनें बंजर ही है ना, जमीनें थी पहले। अभी देखिए क्या दुर्दशा है। इस तरफ देखिए ना, कितने जंगल, ये सब आपको ये सब जमीन थी अच्छी खासी, उपजाऊ जमीन थी, मतलब घरेलू जमीन। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो नदी है, ये नदी पहले उधर था? पहले उधर थी। अच्छा जी, अब धीरे धीरे इधर आ गई। अब जो है नदी का कटाव के कारण जो है इधर बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए ये डैम का निर्माण। जी जी, कटाव अभी रुका हुआ है। बांध जो हुआ ना, बांधी गई इस, और क्या कहते हैं, क्रेटिंग की गई, उसके बाद कटाव रुका। कहा यह जाता है कि ये जो डैम है, ये डैम के निर्माण इसलिए किया गया कि जब बाढ़ का समय आता है तो बाढ़ में आसपास का जो इलाका है वो काफ़ी भयावह मंजर में तब्दील हो जाता है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि ये डैम बनने से क्या सचमुच राहत मिलेगी लोगों को? बाढ़ के पानी से राहत मिलेगी, नदी के पानी से? जी, पानी बटाव हो जाएगा तो ग्रामीण लोगों को वहाँ बांध टूट नहीं पाएगा, तो बचाव तो जरूर होगा। तो बाढ़ टूटने की वजह से जो है, मतलब बांध टूटता क्यों था? क्यों, किस कारण से टूटता था? ओवर पानी फ्लो होने के कारण टूट जाता है बांध। उसमें क्या कितनी तबाही होती होगी? आप तो काफी पुराने हैं, काफी उम्र दराज हैं, देखे होंगे काफी भयावह स्थिति यहाँ। साहब, ना कुछ खाने का बचता, ना कुछ पीने का बचता, ना मवेशी के चारा मिलता, और ना तो सूखा तूड़ी मिलता। जनता को फिक्र कौन करता है? जनता चाहे राजस्व विभाग हो, जमींदार जमीन दे रहा है 5%, उनसे लेवा लेते हैं तो उस दिन का पेमेंट डालते हैं अकाउंट में, न देते हैं जो किसान का अभी फंसा हुआ है पैसा। कौन सा पैसा? जो जमीन अधिग्रहण किया गया बागमती द्वारा, मुआवजा लिया गया। ये जो नदी नई जो बनाई जा रही है, जिस डैम का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो है ये नदी आगे जाएगी, जो जमीन अधिग्रहण किया गया उसमें जो है मुआवजा घूस लेने पर मिलता है। हाँ, घूस जो नहीं दिया उसका भी पैसा लौटका हुआ है। अच्छा, कितना घूस मांगता है और कौन मांगता है? मांगता है शायद जो कर्मचारी लोग पैसा डालता है, डीएम का थोराइट से कौन डालता है वो तो नहीं जानते। पैसा बगैर दिए हुए उन लोग की जमीन का मुआवजा नहीं मिलता है? जी नहीं देता। देखिए चाचा जो है एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मैं और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि जमीन अधिग्रहण जो डैम नया बन रहा है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो डैम बन रहा है यहाँ से इस नदी को डाइवर्ट करके मुजफ्फरपुर के तरफ इसको मूव किया जा रहा है, इसी डैम के जरिए जाएगा। और जिन किसानों की ज़मीन इस नदी को बनाने में लगा, सरकार ने जिसकी ज़मीन अधिग्रहण की है, उसका मुआवजा बिना जो है कमीशन लिए नहीं हो रहा है। ये बताइए, जिस तरीके से जो है ये डैम का निर्माण हुआ और नदी नया बन रहा है, क्या ये बनने से यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी? क्या एकदम सर राहत मिलेगा ही। पानी जब ज्यादा होगा इसका गेट खोला जाएगा, लेकिन इसमें काम अभी बाकी है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। काम क्लियर होने के बाद अगर नदी में ओवरफ्लो पानी होता है, इसको खोलने से गांव वाले को बांध का ये सबको सेफ्टी होगा, सुरक्षा मिलेगा। बांध जैसे टूट जाता है बाढ़ आने पे, वो नहीं टूटेगा। शिवहर का ये वो जगह है जहां आप ये समझ लीजिए, यहाँ के ग्रामीण जो कह रहे हैं और यहाँ के जो हालात हैं उसके देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि शिवहर का ये वो इलाका है जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया नहीं हो पा रही है। और हम जहाँ एक तरफ 5G और 6G का दौर तय कर रहे हैं, वहाँ ये जगह जो है अभी 2G के लिए भी
मोहताज है। हम आपको डैम की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डैम जो है बना हुआ है और आगे जो है नदी किस तरीके से जो है वो बन रहा है।